हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। मैं ये इंट्रो दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो कल ही अपलोड होने वाली थी। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नेटवर्क इश्यूज़ थे, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी ये मैसेज दे दिया था कि सेकंड वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। अवनी और समीरा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ओह मिस मेहरा, अच्छा हुआ आप आ गई। निर्मला जी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इन्हें ब्लड की ज़रूरत है। आप दोनों का ही ब्लड ग्रुप एक है। अवनी कहती है, हाँ चलिए। वो लोग ब्लड ट्रांसफ़र करने के लिए बिज़ी हो जाते हैं। समीरा बाहर इंतज़ार कर रही थी। उसे अवनी को लेकर टेंशन हो रहा था क्योंकि अवनी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और ओवरथिंकिंग भी कर रही थी, इसीलिए। कुछ देर बाद समीरा के पास एक कॉल आता है। वो कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा का कॉल थी। वो कॉल रिसीव करके कहती है, कुछ पता चला? नेहा कहती है, हिट एंड रन का केस है, ऐसे बोल रहे थे पुलिस, बट मैंने अपने सोर्स से पता लगाया है वो एक्सीडेंट नहीं, इंटेंशनल अटैक था। शायद निर्मला जी को कोई मारना चाहता है। समीरा शॉक्ड होकर कहती है, क्या कह रही है? माना कि हमारे जैसे बड़े बिजनेस करने वालों की दुश्मन होते हैं, पर निर्मला जी का तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। नेहा कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, पर देखते हैं मेरा सोर्स क्या कहता है। वैसे तो हॉस्पिटल में है ना? समीरा कहती है, हाँ, अवनी ब्लड देने के लिए गई है। आंटी का बहुत ब्लड लॉस हुआ है। नेहा कहती है, ठीक है, मैं वहीं पे आ रही हूँ। समीरा उसे जल्दी आने के लिए कहकर कॉल कट कर देती है। आशु अपसेट होकर घर वापस आती है। वो जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखती है, विनीत जी एक ज़ोर का थप्पड़ लगा देते हैं। आशु अपनी गाल पकड़ते हुए कहती है, व्हाट द हेल डैड? विनीत जी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में वापस कदम रखने की? तुमने निर्मला पर अटैक किया। आशु गुस्से में कहती है, ओह, तो आपको अपनी दूसरी वाइफ की फ़िक्र हो रहा है? ऑनेस्टली डैड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हो। विनीत जी पागलों की तरह हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? इस गिरे हुए इंसान ने ही तुम्हें हर वो शान और शौकत दिया है। मुझे जज करने से पहले खुद को एक बार देख लो। निर्मला को मर्डर करने गई थी तुम। आशु कुछ नहीं कहती, वो थोड़ा डर जाती है और आंखें नीचे कर लेती है। उसे नहीं पता था कि उसके डैड को ये सब कुछ पता चल गया है। विनीत जी उसकी बालों को पकड़ के फोर्सफुली उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है, मन कर रहा है मैं अभी तुम्हें मार डालूं। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो। अगर तुम्हें मारना ही था निर्मला को तो गोली से उड़ा देती। ये सब एक्सीडेंट करवा के अपने सर पर मुसीबत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। एक गनमैन फिक्स कर देती, बस हो जाता काम। ओह, तुम्हें तो गेम खेलना पसंद है, पर इस गेम के चक्कर में अगर तुम फंस गई तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं तुम्हें बचाने जाऊंगा। ऐसा कह के वो धक्का देकर आशु को खुद से हटा देते हैं। आशु शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने पापा से कहती है, पापा प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ इस बार बचा लो। अगर समीरा इस बारे में जान गई तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। आप जानती है ना मैं कितना प्यार करती हूँ समीरा से, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ आप कुछ भी करके इस केस को बंद करवा दीजिए। विनीत जी कहते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ।
और कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत भी मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशु पूरी तरह से अपनी पापा की ही कार्बन कॉपी थी, उन्हीं की तरह ज़िद्दी, सेल्फिश, अड़ियल और वायलेंट। यहाँ तक कि आशु की माँ भी उनसे कुछ कह नहीं पाते थे, वो डरते थे उन दोनों से। समीरा आशु का ऑब्सेशन बन चुका था, उसे समीरा हर हाल में हर कीमत में चाहिए था। वो अपने कमरे में जाती है और फिर किसी को कॉल करती है, कहती है तुम हॉस्पिटल में जाकर निर्मला, उसकी बेटी और समीरा के ऊपर कड़ी नज़र रखो, मुझे पल पल की अपडेट चाहिए। फिर आशु कॉल कट कर देती है। वो कहती है इस माँ बेटी को तो मैं खुद मारूंगी अपने हाथों से, स्पेशली उस अवनी को। उसने पता नहीं क्या जादू किया है कि समीरा उसके प्यार में पागल हो गई है। वो तो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ऐसे कह के वो गुस्से में एक फ्लावर वास तोड़ देती है। अवनी आईसीयू के बाहर बैठकर रो रही थी। डॉक्टर ने 48 आवर्स का टाइम दिया है। अगर निर्मला जी को उस टाइम पीरियड के अंदर सेंस नहीं आता है तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। अवनी ने पुलिस से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उसकी माँ ड्राइव करके घर जा रही थी, तभी रॉन्ग रूट से एक ट्रक आकर टक्कर मारी। कार में ब्लास्ट होने से पहले ही कुछ लोकल लोगों ने निर्मला जी को बाहर लाकर सेव किया था। उनकी सर पर बहुत गहरी चोट है, रिब्स की बहुत सारी हड्डियाँ टूटी है और उनके चेस्ट पर इतना ज़ोरों से लगा है कि लंग्स भी डैमेज हो चुका है ऑलमोस्ट। समीरा धीरे से अवनी के पास बैठकर एक कॉफ़ी का कप उसके सामने रखती है और कहती है ये कॉफ़ी पी लो, अच्छा लगेगा, तुम टेंशन मत लो, उन्हें होश आ जाएगा जल्दी। अवनी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक वही तो मेरी फैमिली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ समीरा, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। समीरा अवनी को अपनी बाहों में लेकर टाइट से हग करती है और कहती है शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी एक और फैमिली भी है, मैं हूँ, दादी है, और नेगेटिव सोचना बंद करो। हर वक्त तुम मुझे पॉजिटिव रहने की सजेशंस देती हो और अभी खुद हार मान रही हो। फिर वो अवनी की गालों को पकड़ के उसकी तरफ देखती है और कहती है मेरी तरफ देखो अवनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, एंड आई कैन एश्योर यू दैट नथिंग विल हैपन टू आंटी, शी विल बी परफेक्टली फाइन, ट्रस्ट मी। समीरा की बातों से अवनी को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में कंफर्ट फील करते हुए कॉफ़ी पीने लगते हैं। रात में समीरा ने अवनी को घर जाने के लिए कहा ताकि वो फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट ले ले, पर अवनी ज़िद कर रही थी। तभी नेहा भी वहाँ पर आती है और वो अवनी को समझाकर घर भेज देती है। समीरा और नेहा एक साथ कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे थे। समीरा पूछती है तेरी सोर्स ने कुछ बताया है क्या अभी तक? मैंने पुलिस को भी कॉल किया था पर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेहा कहती है हाँ मैंने भी कॉल किया था पर वो भी कुछ बता नहीं पा रहा है। आई थिंक इसमें किसी बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। समीरा भी वही सोच रही थी। बाद में वो दोनों रात को आईसीयू के बाहर बैठे थे। कब उन दोनों को नींद आ गया पता ही नहीं चला। समीरा का नींद अचानक से टूट जाता है तो वो देखती है कि कोई आईसीयू के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी को देखकर नहीं लग रहा था कि वो हॉस्पिटल का स्टाफ है। कॉरिडोर थोड़ा डार्क था। समीरा तुरंत उठकर कहती है ओह हेलो, कौन हो आप? समीरा की आवाज़ सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इससे पहले कि समीरा उसके पास जा पाती वो भाग जाता है। नेहा भी तब तक उठ गई थी। वो सिक्योरिटी को कॉल करती है और समीरा उस आदमी का पीछा करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर डॉक्टर आते हैं और निर्मला जी का चेकअप करते हैं। उनका कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था।
समीरा समझ जाती है कि निर्मला जी पर फिर से अटैक होने वाला है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करती है और आईसीयू के सामने सिक्योरिटी बढ़ा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग समीरा घर वापस जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और वो सोचती है कि अवनी को कुछ नहीं बताएगी कल रात की इंसिडेंट्स, वरना अवनी फिर से पैनिक करने लगेगी। समीरा अपने कमरे का दरवाज़ा धीरे से ओपन करती है। वो देखती है कि अवनी अभी भी सो रही है, तो समीरा धीमे पाँव उसके पास जाती है। अवनी के आँखों में डार्क सर्कल्स दिख रहे थे, शायद उसने पूरी रात नहीं सोई। समीरा ब्लैंकेट ठीक करती है और बाथरूम की तरफ जाने ही वाली थी, तभी उसे बेड साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स की एक बॉटल दिखती है। समीरा सोचती है ये बॉटल तो मेरी नहीं है, तो समीरा रेगुलरली स्लीपिंग पिल्स लेती है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर वो करे भी तो क्या? पता नहीं कौन है जो मेरा फैमिली को टारगेट कर रहा है। आई एम 100% श्योर अवनी के ऊपर जो अटैक हुआ था वो भी सेम आदमी ने ही किया है। समीरा जब फ्रेश होकर बाथरूम से निकलती है तो अवनी ऑलरेडी उठ चुकी थी। वो समीरा को देखकर पूछती है, माँ कैसी है? उनका कंडीशन ठीक तो है ना? समीरा बेड पे उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ कल रात को डॉक्टर ने चेकअप किया था, धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। एंड डोंट वरी, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि शायद 24 घंटे से पहले ही उनका सेंस वापस आ जाए। अवनी को ये सुनकर राहत मिलती है, तो वो समीरा को एक टाइट हग कर लेती है और कहती है, मैं कितना डर गई थी, रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रहा था। तब समीरा थोड़ा कड़वे लिहाज से कहती है, इसीलिए तुमने स्लीपिंग पिल्स ली थी। अवनी गिल्टी फील करते हुए कहती है, सॉरी मेरे सर में दर्द था और थोड़ी पैनिक अटैक भी हो रहा था, इसीलिए। समीरा अवनी के हाथों को प्यार से पकड़ के कहती है, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई नो कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा था, पर प्लीज़ खुद के इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अवनी आंखें नीचे कर लेती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो समीरा की तरफ नहीं देखती। समीरा जैसे ही नोटिस करती है वो अवनी को फिर से हक कर लेती है और कहती है, अच्छा आई एम सॉरी, फिर नहीं डांटूंगी। वो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है, सॉरी अगर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हूँ तो। अवनी अपना फेस समीरा के शोल्डर पर रखते हुए कहती है, किस बात का सॉरी? फिर वो शोल्डर पर एक किस करके कहती है, मुझे बहुत लकी फील होता है तुम जब मुझ पर ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखाती हो। समीरा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है, जैसे कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी हर नखरे मुझे उठाने पड़ेंगे, तो तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम भी मेरे नखरे उठाओ। अवनी हंसते हुए कहती है, जी बिल्कुल, इतनी क्यूट जो हो आप, कैसे टाल सकती हो आपकी बातों को, प्यार जो करती हो आपसे। ऐसे कह के अवनी समीरा के गाल पे किस करती है। समीरा फिर अपना दूसरा गाल दिखाते हुए कहती है, ये भी किस चाहता है। अवनी हंसते हुए किस करने ही जा रही थी, तभी समीरा अपना फेस टर्न करती है और अवनी समीरा के लिप्स पे किस कर देती है। अवनी कहती है, तुम ना बहुत नॉटी हो। समीरा फिर अवनी को कमर से पकड़ के थोड़ा और करीब लाती हुए कहती है, हाँ हूँ मैं नॉटी, तो क्या हुआ, अभी तुम्हें झेलना पड़ेगा मुझे। ऐसे कह के समीरा अवनी को किस करने लगती है। अवनी भी समीरा को किस बैक करती है। उसका एक हाथ समीरा के कंधे पर था और एक हाथ उसके बालों में। समीरा के हाथ अवनी के कमर को सहला रहे थे। जैसे ही समीरा ने अवनी की लिप्स पर बाइट किया तो अवनी किस को ब्रेक करती है और कहती है, समीरा अभी नहीं। समीरा थोड़ी सी हंसती है और कहती है, क्या मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे कह के समीरा फिर से अवनी के नेक पर किस करने लगती है। तो अवनी कहती है, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ना बहुत बहुत शैतान हो। समीरा कहती है, अरे मैं तो बस तुम्हें रिलैक्स फील करवाना चाहती हूँ, इसीलिए।
अवनी कहती है जी नहीं, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, तुम अभी बैठो यहाँ पे। आई थिंक तुमने ठीक से सोया भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ नीचे से, तुम खा के सो जाना, ठीक है। समीरा एक क्यूट सा पपी फेस बनाती है और अवनी हंसते हुए उसके फोरहेड पे किस करके फिर नीचे चली जाती है। समीरा फिर अपने दिल पर हाथ रख के कहती है थैंक यू सो मच भगवान जी, अवनी को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।